अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा और मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन के आगाज में जिक्र फैटफ के ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से अहम पेशरफ्त और हुकूमती मौक़िफ़ का। उम्मीद है फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। जश्न मनाना कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर की वज़ाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, फैट में पाकिस्तान की तमाम शराइत पूरी करने की कोशिशों को तस्लीम कर लिया गया है। चाहते हैं कि फैट गैर जानिबदार रहे। हिना रब्बानी खर का कहना था कि फैट ने इजलास में पाकिस्तानी इक़दामात का जायजा लिया, जिनमें दहशत गर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इक़दामात पर अमल सरे फहरिस्त थे। पाकिस्तान की कोशिश होगी दोबारा कभी ग्रे लिस्ट में न जाए। हिना रब्बानी खर ने कहा, जब किसी को ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है तो तकनीकी टीम को दौरा करना होता है। FATF टीम मुशावरत के बाद पाकिस्तान आएगी। कहा, उम्मीद है फैट के फैसले से मुल्क की मईशत को फायदा होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर की वज़ाहत। उनका कहना था कि उम्मीद है फैटफ के ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। जश्न मनाना कबल अज़ वक्त होगा। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फैटफ में पाकिस्तान की तमाम शराइत पूरी करने की कोशिशों को तस्लीम कर लिया गया है। चाहते हैं कि फैटफ गैर जानिबदार रहे। हिना रब्बानी खर का कहना था कि फैटफ ने इजलास में पाकिस्तानी इक़दामात का जायजा लिया, जिनमें दहशत गर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इक़दामात पर अमल सरे फहरिस्त थे। FATF has decided by consensus that Pakistan has addressed all technical benchmarks and has completed all requirements of both action plans, that of 2018 and that of 2021. Confusion. This is part of the procedure of taking Pakistan out of the grey list. The 2021 action plan, which is mostly related to money laundering issues, Pakistan submitted 3 progress reports in total. I am very pleased to announce that Pakistan has completed the entire 7-point action plan a year ahead of the given time. FATF has now authorized an on-site visit of its technical team to Pakistan to validate the process of implementation of reforms. When you authorize a country's removal from the grey list, the second step is, or the first step is, that you authorize an on-site technical evaluation, which has been done in this plenary. The on-site visit is a procedural requirement. It marks the beginning of the end process that will eventually culminate in the exit of Pakistan from the FATF grey list, inshallah, and hopefully forever. We will celebrate the national consensus. From FATF, it will restore confidence in our economy and will give us a much needed boost. In the past, our urge to share news has harmed us. Okay, so I hope you noticed that we were very, very careful in allowing the plenary to take the decision, to announce the decision, because you can never prejudge. And any time you try to prejudge and speak before your time, it has always come back to hurt you. Yes, of Allah, Pakistan is in a position now that it can not only can it sustain its trajectory of reforms well into the future, but also really, and that's what we look forward to. फैक्ट्स की बात हुई तो क्रेडिट लेने का सिलसिला शुरू हो गया। हम उनको भी क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं जिनको क्रेडिट चाहिए। ये किसी की जाती नहीं बल्कि पाकिस्तान की जीत थी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। कौमी इदारों ने अपना काम एहसन तरीके से किया। इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन ने मिलकर कानून साजी मंजूर की। हमने कमेटीज़ में, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में पास की, अपोजिशन ने मिलकर पास की। हम गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। सो आई वुड गिव क्रेडिट टू एवरी मेंबर ऑफ द टीम, दोज हु आर सेलिब्रेटेड, हु आर विजिबल in front of you, and those who are not, who are in the background. And perhaps the ones in the background do much more work than the ones that are visible. So I would really, I know how much work has gone into it. अब फैटफ में पाकिस्तान के जिम्मे कोई इक़दामात ज़ेर इल्तवा नहीं। एक मुल्क हमेशा से इस अमल को सियासी करने की कोशिश करता रहा, मगर हम कोई मनफी बात नहीं करेंगे। हिना रब्बानी खर की नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद। कहा, 2023 में भारत की रिपोर्ट भी FATF को जानी है। पाकिस्तान पर सियासी दबाव था। पाकिस्तान हकदार है कि दोस्त ममालिक हमारी मदद करें।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से फैक्ट एक्शन प्लान की तकमील बड़ी कामयाबी है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि GHQ कोर सेल ने सिविल मिलिट्री कोशिशों से एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया। एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान की वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई। GHQ में कायम कोर सेल की कोशिश से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने और फैटफ के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कौम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। तमाम हुकूमती इदारों और शख्सियात मुतल्लिका टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबकी काविशें रंग लाई हैं। PTI चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि PTI की हुकूमत ने मुल्क को फैक्ट ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि पाकिस्तान को फरवरी 2018 में ग्रे लिस्टिंग के लिए नामजद किया गया था और हुकूमत संभाली तो ब्लैक लिस्ट होने के इम्कानात का सामना करना पड़ा। इमरान खान ने कहा कि मैंने हमाद अजहर की सरबराही में फैटफ कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी। ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए अफसरान ने दिन रात काम किया। यकीन है फैटफ टीम का ऑन साइट दौरा भी कामयाबी से गुजर जाएगा। PTI रहनुमा हम्माद अजहर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कि ये जो प्लेनरी हुई है उसमें उसका नतीजा सामने आया और पूरे मुल्क के लिए ये खुशी और मुसरत की बात है कि अब हम 34 में से 34 निकात के ऊपर पूरा उतरे हैं। बहुत ज़्यादा ये भी बात की जा रही है कि जी शायद अभी हम ग्रे से नहीं निकले क्योंकि ऑन साइट विजिट है। बिल्कुल ये तवक्को के ख़िलाफ़ नहीं था। हर मुल्क, हर जुरिस्डिक्शन जो तमाम शराइत पूरी करती है फैटफ की, उसकी फिर फैटफ की टीम्स आके उस मुल्क का दौरा करती हैं। वो जो काम पिछले 3-4 साल में हुआ होता है उसको वेरीफाई करने के लिए और उसको फिजिकली मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये बिल्कुल तवक्को के ऐन मुताबिक था और ये एक फैटफ का प्रोसीजर तमाम ममालिक के लिए है कि जब वो निकात पूरे करते हैं तो वो टीम्स यहाँ आती हैं और उसको ऑन साइट विजिट कहा जाता है। मुश्किल फेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है और जो काम हमने किया है पिछले 3-4 साल में, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि दुनिया में अगर कहीं बेहतरीन काम हुआ है फैटफ के ऊपर तो वो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। और पाकिस्तान की मिसाल भी दी गई पिछले 1 साल के अंदर जब मुख्तलिफ प्लेनरीज हुई, जहाँ पे ये कहा गया कि जिस तरीके से, जिस मुश्किल एक्शन प्लान को जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान ने इस पर अमल दरामद किया है वो सब के लिए एक मिसाल है। ये ज़रूरी क्यों था और इसका फ़ायदा क्या होएगा मुल्क को कि हमारा जो फैटफ का एक्शन प्लान है वो मुकम्मल हो गया है। पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वो अब दुनिया के जदीद जो मईशत हैं, जो जदीद ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे मुताबिकत रखता है और इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो मेयार हैं उनसे हमारे कवानीन मुताबिकत रखते हैं। आपको याद होएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दर्जनों कवानीन पास कराए पिछले 3.5 साल में हमारी हुकूमत के, जिनका ताल्लुक फैटफ की कंप्लायंस से था। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपडेट किया गया, हज़ारों अफसरान की ट्रेनिंग की गई। इसके अलावा और ये फाइनेंशियल सिस्टम हमारा जो है वो अपग्रेड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो बैंक्स की मॉनिटरिंग करता है उसको अपग्रेड किया गया। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे करेंसी की जो स्मगलिंग के एतराज़ात होते थे उसके ऊपर क्रैक डाउन किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी रिमिटेंसेस बढ़ी इस मुल्क में, जो बाहर से तरसीलात आती हैं, उसमें भी फैटफ की जो हमने कंप्लायंस की पिछले 3.5 साल में उसका हाथ है। जब हम हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई थी तो सिर्फ $19 अरब की बाहर से तरसीलात आती थी रेमिटेंसेस की शक्ल में। जब हम छोड़ के गए तो वो $32 अरब के करीब जा पहुंची थी। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्रैक डाउन और इस सब का नतीजा है। इससे हमारी इकोनॉमी को, मईशत को डॉक्यूमेंट होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि इसका असल हीरो जो है इस सारी करने का वो अफसरान है जो मुख्तलिफ महकमों में बैठे हैं, जो फॉरेन ऑफिस में बैठे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में बैठे हैं, जो FBI में बैठे हैं, जो कस्टम्स में बैठे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशंस का डायरेक्टर जनरल है, हमारी हसास अदारे जितने हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे बेहतरीन काम हुआ। हमारी जुडिशरी जो है उसने बड़ा बेहतरीन काम किया, जो नए कवानीन
हमने लागू किए, जाहिर है उसको अदलिया ने फिर इम्प्लीमेंट करना होता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सिर्फ इस सिस्टम को पुट इन प्लेस करना फैटफ को सेटिस्फाई नहीं करता, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिए गए, नताइज प्रोड्यूस करके दिए गए कि ये सिस्टम इन प्लेस किया गया, ये कानून इन प्लेस किया गया, ये सेल बनाया गया, ये महकमा बनाया गया और अगले 4 महीने में 6 महीने में उसकी ये कारकर्दगी आई। पिछले 3.5 साल मुसलसल हमारे ये अफसरान ये कारकर्दगी दिखाते रहे और अक्टूबर के अंदर तो बल्कि एक प्लेनरी में मेजॉरिटी जो ममालिक थे उन्होंने वोट किया कि जो हमारा एक्शन प्लान है वो मुकम्मल हो चुका है। जो पहला हमारा एक्शन प्लान था, मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने वोट किया, लेकिन चंद कंट्रीज़ ने उसको वीटो कर दिया। लेकिन जो मेजॉरिटी थी फैटफ कंट्रीज़ की, वो अक्टूबर में ही हमें एक एक्शन प्लान पे कंप्लाइंट करार देना चाहती थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हमें अब अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक का जो पीरियड है उसमें जो कंप्लायंस हुई है उसकी बुनियाद पे जो आखिरी 2 एक्शन आइटम्स हमारे रह गए थे फैटफ के, वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अब हमने इस सफ़र को इंशाल्लाह ताला जारी रखना है। फैटफ का एक डेडिकेटेड सेक्रेटेरिएट मौजूद है जहाँ पे काबिल अफसरान जो हैं वो मुस्तकिल इस चीज़ की नज़र रखेंगे। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के अंदर एक डिजिटाइज्ड सिस्टम मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे जो हमने बेनामी अकाउंट पकड़े हैं, आपको शायद मालूम होगा, उसमें फैटफ की कंप्लायंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो फैटफ की हमने सिस्टम्स पुट इन प्लेस किए थे उनके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा बेनामी अकाउंट्स जो हैं उनकी खोज लगाने में मदद मिली भी है और आइंदा भी मिलेगी। तो पूरे पाकिस्तान की ये जीत है और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स और हमारे जो लीगल सिस्टम्स हैं उनकी जो ताकत है, उनका जो उनके अंदर जो जिद्दत आवाई है, उसका एक मैसेज गया है पूरी दुनिया को। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो अब एक प्रोसीजरल ऑन साइट विजिट रह गया है, इंशाल्लाह ताला ये भी स्मूथली हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। तो मैं सबसे ज़्यादा मैं सलूट करना चाहता हूँ उन अफसरान को जिनका जो कि दर्जनों मिनिस्ट्रीज़ में दर्जनों इदारों के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने दिन रात एक की और बड़े टाइट टाइमलाइंस के अंदर उन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। वो सिस्टम्स पहले इन प्लेस थे, सिस्टम्स इन प्लेस करना, कवानीन बनाना, फिर उसको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना और नताइज प्रोड्यूस करना, ये एक आला दर्जे के जो हमारे अफसरान हैं, जो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म अपना दिखाया है, यही हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। आवाम को कीमतों में होशरुबा इजाफे के मुसलसल झटकों का सामना। महंगी बिजली का बड़ा झटका देने की भी तैयारी कर ली गई है। बिजली की कीमत में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी है। समाअत 27 जून को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 113 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ जाएगा। रुक करेंगे लाहौर का, जहां पर महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। आटा, घी, तेल, चिकन, फल और सब्जियों समेत तमाम अशियाए खुरोनोश के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। बढ़ती कीमतों का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद से, जो इस वक्त गार्डन टाउन मार्केट में मौजूद हैं। जी अदनान, आगाह कीजिए। होने के बावजूद महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। अशिया खुर्दो नोश की कीमतें रोज बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो दूसरी जानिब अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। जबकि मुनाफाखोरों और हीरा अंदोजों की वजह से भी मार्केटों में अशिया खुर्दो नोश के रेट जो हैं वो जो इंतजामिया की जानिब से जारी रेट लिस्ट है उससे भी ज्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये और 1 किलो घी का पैकेट जो है 355 रुपये के हिसाब से यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब होगा। लेकिन कहीं भी किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर ना 10 किलो आटे का थैला दस्तयाब है और ना ही 355 फी किलो के हिसाब से घी मार्केट्स में दिखाई दे रहा है। लोग इस वक्त महंगाई से बहुत तंग आ चुके हैं और लोगों का यही कहना है कि अगर हुकूमत चाहती है लोगों को रिलीफ दिया जाए तो हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस वक्त महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चिकन तकरीबन 418 रुपये फी किलो और दूध जो है वो 150 रुपये फी लीटर और इसके अलावा प्याज और दीगर सब्जियां और दालें
इन तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमान को छूती जा रही हैं। और लोग ये चाहते हैं कि अगर हुकूमत लोगों को रिलीफ देना चाहती है तो उनको अशिया खुर्द नोश की कीमतों को कम करना होगा और मार्केटों में स्पेशली इंतज़ामिया को एक्टिव होना होगा, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को एक्टिव होना होगा, ताकि हुकूमती जो रेट लिस्ट निकाली जाती है उस रेट पर लोग। अदनान, आपका शुक्रिया। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। अजनास समेत सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम को मुस्तरिब कर रखा है। फूड स्ट्रीट पर भी आवाम ना होने के बराबर है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो कि बंस रोड पर मौजूद हैं। जी हमजा गिलानी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बंस रोड पर मौजूद हूँ, जो किसी तारुफ मोहताज नहीं फूड स्ट्रीट है कराची के मशहूर। यहाँ पर जब हमने रुख किया और यहाँ पे महंगाई की वजह से जब हमने मुख्तलिफ दुकानों का और रेस्टोरेंट्स का रुख किया तो यहाँ पे दुकानदार यही कहते हैं कि महंगाई की वजह से इनका कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है। रात के वक्त ये फूड स्ट्रीट जो है वो जगमग करती है, अपनी पहचान आप है, लेकिन लोगों का जो रश देखने में आता था गुज़िश्ता चंद माह कबल, वो अब देखने में नहीं आ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह महंगाई है। जब पेट्रोल महंगा हुआ है लगातार 3 बार, जिसका इम्पैक्ट जो है एक आम आदमी की जेब पे पड़ा है और इसी की वजह से इनका कारोबार भी ठंडा हो गया है। इनका ये कहना है कि एक हंडिया बनाने में, एक डिश बनाने में जो कॉस्ट आती थी वो अब 3 गुना बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास आदमी और लोअर क्लास आदमी जो है वो अब बंस रोड का रुख नहीं कर रहा है। इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, फलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है वो इनका कारोबार जो है उसको ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूं कि मुर्गी का जो गोश्त है वो 500 रुपये और 500 रुपये किलो फी किलो के हिसाब से बिक रहा है। बकरे का जो गोश्त है वो 17 रुपये फी किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो ये एक इम्पैक्ट है जो तमाम फूड स्ट्रीट्स पर आया है महंगाई का। इसी की वजह से तेल की जो कीमत है वो 550, 600 और बाद जगहों पे 650 रुपये फी लीटर के हिसाब से फरोख्त हो रही है। बहुत शुक्रिया हमजा तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात कर रहे हैं महंगाई की और रुख कर लेते हैं मुल्तान का, जहां पर शहरियों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया और पेट्रोल महंगा होने से आवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई है। शहरी कहते हैं महंगाई की वजह से अब गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। अब तो 2 वक्त का खाना ही पूरा नहीं हो रहा। अद्वियात, किराया, गैस, बिजली के बिल्स और घरेलू अखराजात कैसे पूरे करें। महंगाई की वजह से मुल्तान के इलाके जमीलाबाद के मकीनों को दरपेश मुश्किलात जानते हैं, उन्हीं की ज़बानी यासिर अजीम की रिपोर्ट में। बोले मसनूआत हो या शाय खुर्द नोश, सब्जियां हो या फ्रूट, सब कुछ महंगा होने की वजह से शहरी परेशानी का शिकार है। शहरियों का यही कहना है कि महंगाई की वजह से अब उनका गुजारा तक मुश्किल हो गया, लेकिन हुकूमत है कि महंगाई कम करने का नाम ही नहीं ले रही। आइए मुल्तान के शहर से जानते हैं कि महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। आइए उनकी ज़बानी उनसे जानते हैं। आलमी मंडी में तो जनाब पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ये महंगा कर रहे हैं। ये अपने ये खर्चे, इनके पास तो इतना पैसा ये तो अफोर्ड कर सकते हैं, अब गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। घरेलू अशिया हमने आज तक जो है कभी, मैं अपना जो जब जितनी मेरी जिंदगी हो गई है, मैंने आज तक कभी भी ये नहीं देखा, इस लेवल का नहीं देखा है। लेकिन अभी देखें, अभी गंदम की जो है वो फसल आई है और लोग जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पे, इंतहाई गर्मी का मौसम और उसमें इतनी लंबी लंबी लाइनें, गरीब बेचारा वो तो अपना रोटी से तंग हो गया। इनको क्या पता महंगाई क्या चीज़ है, इनको पता है महंगाई क्या चीज़ होती है। इनको हर चीज़ फ्री मिल जाती है, कंपनी वाले ट्रक भर के अंदर ट्राले अंदर चले जाते हैं। वो खुदा ना कुछ सोचे, अपनी सीटों की पड़ी है इनको, हमारे हुक्मरानों को, अवाम के बारे में सोचे जिनको वोट लेते हैं, आते हैं। बढ़ती महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ के रख दी है। शहरी परेशान होने के साथ साथ मायूस भी हैं कि हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं कर रही। शहरियों का कहना है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो उनका गुजारा तक मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर महंगाई के खात्मे के लिए अमली इकदाम किए जाएँ। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ और मुल्तान। इस्लामाबाद में FBR मुलाजमीन का तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफा न करने पर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कहा हुकूमत हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। FBR मुलाजमीन टैक्सेस जमा करते और मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, हमें पसे पुश्त डाल दिया गया है।
नहीं मानते और यहाँ आपको बताएं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 6% कमी हो गई। अमेरिका में खाम तेल $110 फी बैरल से भी सस्ता हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $9 से जायद कम होकर $108.05 फी बैरल हो गई। बरतानिया में ब्रेंट नॉर्थ खाम तेल तकरीबन $8 सस्ता होकर $112 फी बैरल का हो गया। माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में शरह सूद में इजाफे के पेश नज़र तेल सस्ता हुआ क्योंकि सरमायाकार इस इक़दाम से परेशान है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ मौसम की। तो मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से जल थल एक हो गया है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी बादल खुलकर बरसे। बलूचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, कोहलू में सैलाब से पुल बह गया। कराची से खैबर मौसम ने करवट बदल ली। मुल्क भर में बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में कहीं धूप कहीं बारिश से मौसम की रुत बदल गई। गर्मी की छुट्टी हो गई। लाहौर मुल्तान में भी बादलों का जोर। पंजाब के कई शहरों में बारिश से सड़कें डूब गईं। झंग, चनियोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, ननकाना साहब में भी बादलों की गरज बरस। तेज आंधी से दरख्त और पोल्स उखड़ गए। रहीम यार खान में मानसून की पहली बारिश ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। चौलिस्तान में खुश्क साली के बाद पहली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, कोहलू में सैलाबी सूरत हाल। कोहलू सोनारी के मकाम पर सैलाबी रेले में पुल बह गया। सिब्बी का कोयटा से जमीनी राबिता मुनक़ता। बारखान, हरनाई, डेरा बुगटी और सिब्बी में आंधी और बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। पिशावर, मर्दान, कोहिस्तान, चित्राल, तीर, खुरम और वज़ीरिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब में बारिशों से तबाही, छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 2 दिन में हलाकतों की तादाद 12 हो गई। जहानिया में छत गिरने से एक शख्स जान से गया, 2 अफराद जख्मी हुए। उधर बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, कोहलों में सैलाबी सूरत हाल। लोग घरों में महसूर। सोनारी के मकाम पर पुल सैलाबी रेले में बह गया। कोहलू का सिब्बी, कोयटा और अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तेज हवाओं के बायस बिजली के पोल्स और दरख्त उखड़ गए। इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वासा इंतजामिया ने नशीबी इलाकों में प्री अलर्ट जारी कर दिया। कहा, तेज बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा है। वासा का अमला और मशीनरी मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में पहुंच गई। तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए। कराची की बात करते हैं। आसमान पर काली घटाओं का राज। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शहर में रात गए और सुबह सवेरे बूंदाबांदी से आवाम के चेहरे खिल उठे। शहर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। मौसम हसीन हो चुका है। महकमा मौसमियात ने 3 रोज तक वक्फे वक्फे से हल्की बारिश की नवीद सुनाई है। सुबह सवेरे FB एरिया, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, गुलबहार, गुरु मंदिर, तारिक रोड पर हल्की बारिश हुई। डिफेंस, मलिर, क्लिफ्टन, एमेजिना रोड, IH उदिगर रोड पर बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। पारा 36 से 32 डिग्री पर आ गया। कराची में प्री मानसून बारिशों के असरात नजर आना शुरू हो गए। मौसम के हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम से, जो कि इस वक्त एमेजिना रोड पर मौजूद हैं। यासिर सलीम, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, प्री मानसून सीजन का जो है वो शहर के अंदर आगाज हो चुका है, जो कि 15 जून से शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात कराची के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो हल्की बूंदाबांदी जो है वो सुबह के औकात में देखी गई है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा आने वाले दिनों में मेट ऑफिस के मुताबिक कराची में जो है वो हल्की और तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है। हम आपको बताते चलें कि मेट ऑफिस की जानिब से मानसून सीजन के लिए एडवाइजरी जो है वो तमाम मुताल्लिका इदारों को जो है वो जारी कर दी गई है, जिसके अंदर KMC के इदारे हैं और जो तमाम सिविल इदारे हैं उनको भी जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। महकमा मौसमियात ये कहते हैं कि हवा में नमी का जो तनासुब है वो तकरीबन 70 से 75% के दरमियान जो है वो रहेगा। लेकिन कराची के लिए एक अच्छी खबर यह है कि शहर में मुसलसल जो है वो समुद्री हवाएं चल रही हैं। यासिर सलीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
लिए चलेंगे आपको मुल्तान, जहां पर कल से वक्फे से बारिश जारी है और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। ठंडी हवाएं चलने और गर्मी कम होने पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर अजीम। मुल्तान में हुआ मौसम मेहरबान, बादलों और बारिशों ने कर दिया मौसम खुशगवार। शहर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। शहरियों का कहना है कि गर्मी के बाद मौसम ने करवट बदली है। ये किसी नेमा से कम नहीं, मौसम का भरपूर लुत्फ ले रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज रात की बारिश शुरू हुई है और अब तक जारी है और मुल्तान का मौसम बहुत खुशगवार हो गया जी। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है जी। मुल्तान में तो गर्मियों में पहली दफा बारिश आई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान है। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ 1 मुल्तान। कराची में इंटर इम्तिहानात का आगाज हो गया। सिंध हुकूमत के नकल की रोकथाम के दावे हवा हो गए। इम्तिहानी मराकज में नकल की शिकायत। 11वीं जमात का बॉटनी का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया। इंतजामिया बूटी माफिया के सामने बेबस। पर्चा इम्तिहान शुरू होने से कबल ही व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। शहर में इंटर इम्तिहानात में 1,90,000 तलबा और तालबात शरीक हैं। कराची में इंटर इम्तिहानात में आउट होने वाला पर्चा जाली था। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर सईदुद्दीन का रद्द-ए-अमल। कहा, पेपर आउट होने की खबर पर फौरी एक्शन लिया। पर्चा रात को बनता है, सुबह 7:30 बजे बोर्ड से निकलता है। तस्दीक के बगैर खबर चलाने से गुरेज किया जाए। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने के इलेक्ट्रिक को भी इम्तिहानात में लोडशेडिंग न करने की हिदायत की। और अपने टाइम पे पेपर शुरू हो गया और हर कमरे में लाइट भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चे बड़े सुकून से पेपर कर रहे हैं। ये जो कुछ र्यूमर्स थी, एक रात को एक र्यूमर थी कि भाई जो है बोर्ड ने इम्तिहान मुलतवी कर दिया बारिश की वजह से। रात को 2 बजे ये खबर हमें मिली थी तो वो भी गलत थी। और कुछ जगहों पे बाज़ जगह ये वायरल हुई कि पेपर जो है वो पहले से लीक हो गया है, तो वो भी अभी हमने चेक किया तो मैंने देखा मेरे दोस्तों के साथ। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं। नेस्ले माइलो, जिससे मिले न्यूट्रिशियस एनर्जी आगे बढ़ने की। क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। हर माह मुनाफा लें, जब चाहे रकम निकालें। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। सोना की बेहतरीन खादें। For exciting flavors, 4 new ways to chill. Nescafe. All new Higher Digital Inverter Plus, real freshness expert. गुड सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज। छोटा सा इरादा किया है इस दिल से, ख्वाहिशों को पूरा किया है खुशी से। अब हर दिन तुम्हीं से। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के रिच क्रीमी मजे से बने आपका हर लम्हा भरपूर। अब हर दिन खुशी से। 3, 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स 2,70,000 रुपए से बुकिंग और महाना किस्त सिर्फ 15,000 रुपए से। जैतून लाइफस्टाइल 08001111011। अब आया नया सेरेलैक एसेंशियल्स, बनाए सिर्फ दूध में। आयरन और जिंक की ग़िज़ाइयत एक साथ, सिर्फ 15 रुपए में। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है।
एक स्टेटस लगाने से क्या हो जाएगा? एक 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 लेकिन हम जिसको एक एक आवाज समझते हैं वो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही आवाज है। तो करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज। आवाज उठाओ! सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। लाइफ एक हसीन बैलेंस है फ्रेशनेस और हेल्दी ईटिंग के बीच में, जो मिले डॉलन्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की यूनिक 5-वे कूलिंग फीचर से, जो फ्रीजर की कूलिंग करे 30% फास्टर, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। अब आया नया सेरेलैक एसेंशियल्स, बनाए सिर्फ दूध में, आयरन और जिंक की ग़िज़ाइयत एक साथ, सिर्फ 15 रुपए में। जब हम एक आवाज हो जाएं, तो उस आवाज की गूंज दुनिया बदल देती है। तो करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज विद जैज वीकली सोशल प्लस ऑफर। अभी *668# मिलाओ और पाओ 8 GB डाटा, 500 मिनट्स और SMS और 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पूरे हफ्ते के लिए सिर्फ 160 रुपए में। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज। गिफ्ट सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। All new Higher Digital Inverter Plus, real freshness expert. 4 exciting flavors, 4 new ways to chill. Nescafe. सोना की बेहतरीन खादें। हर माह मुनाफा लें, जब चाहे रकम निकालें। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। नेस्ले माइलो, जिससे मिले न्यूट्रिशियस एनर्जी आगे बढ़ने की। रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं। वेलकम बैक। तालिबान का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त न देने का ऐलान। कहा पाकिस्तान के खिलाफ किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी तालिबान गैर मुअय्यना मुद्दत तक तवील जंग बंदी का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बायस हमलों का सिलसिला रुका है। हमारी कोशिश है कि मामले में जल्द अज जल्द कोई पेशरफ्त हो। पाकिस्तान और TTP के दरमियान 2 रोज़ कबल मुज़ाकरात हुए थे, हो सकता है दोनों फरीक किसी नतीजे पर पहुँच जाए। अफगान तालिबान दोनों फरीकैन के माबैन साजिश का किरदार अदा कर रहे हैं। खेल के मैदान से आपको खबर दें, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान क्रिकेट का यादगार दिन। कौमी टीम ने इस दिन भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। Looking to open up that offside goal, gets through, it's a misfield. That's a big shot, big six. Fakhar Zaman has played a lovely shot down the ground. Oh, a big shot from Shoaib Malik, he's found it, yeah, that's over. It's a straight hit and a magnificent strike, that's gone all the way for 6. Oh, close, that's come back. विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़1 के साथ रहिएगा। रिंग रोड हलोकी इंटरचेंज के नजदीक मेन जिया बग्गा रोड। वेलकम बैक। तालिबान का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त न देने का ऐलान। कहा पाकिस्तान के खिलाफ किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी तालिबान गैर मुअय्यना मुद्दत तक तवील जंग बंदी का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बायस हमलों का सिलसिला रुका है। हमारी कोशिश है कि मामले में जल्द अज जल्द कोई पेशरफ्त हो। पाकिस्तान और TTP के दरमियान 2 रोज़ कबल मुज़ाकरात हुए थे, हो सकता है दोनों फरीक किसी नतीजे पर पहुँच जाए। अफगान तालिबान दोनों फरीकैन के माबैन साजिश का किरदार अदा कर रहे हैं। खेल के मैदान से आपको खबर दें, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान क्रिकेट का यादगार दिन। कौमी टीम ने इस दिन भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़1 के साथ रहिएगा।